मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली 3 वीडियोस जो हमने रोज़ों के मौजू पर की हैं, उनमें से जो 2 बड़े नुक्ते उभर कर सामने आते हैं वो ये है कि ये 40 रोज़े जो मुकर्रर किए गए हैं, ये उस तरह से फ़र्ज़ नहीं हैं जैसे कि बाज़ मज़ाहब में होते हैं। तो हमारे लिए अगरचे कि ये अहम है, अगरचे कि ये कलीसियाई दस्तूर है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी बात जो हमने देखी कि जो रोज़ों का हमारे लिए मतलब है वो किसी तरह से सवाब कमाना नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो पहला हमने मतलब देखा कि वो है मातम का इजहार करना, यानी अपने गुनाहों पर पछताना और वो दुख और तकलीफ जो होती है उसका इजहार करना। तो इस मानों में जो बाइबल मुकद्दस है वो रोज़े को बयान करती है। और ये 40 रोज़े जो मुकर्रर किए गए कलीसिया की तरफ से, इनका भी बुनियादी तौर पर मकसद यही था। और इसी वजह से जो राख का बुध है उससे इसका आगाज होता है, चूंकि राख में बैठना जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो वो भी मातम का या दुख का इजहार होता था। अगरचे कि ये बड़ी अहम वजह है कि रोज़े के ज़रिए से अपने मातम या दुख का इजहार करना, लेकिन ये रोज़ा रखने की वाहिद वजह नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें 2 और बड़ी अहम जो वजूहात बताती है। और उनमें से एक जो है उस पर हम आज बात करेंगे। आज हम रोज़े की जिस वजह पर गौर करने जा रहे हैं, अगर हम इसको समराइज करें, अगर हम सिंपली इसको एक सेंटेंस में कहना चाहें, तो रोज़े का एक दूसरा मतलब यह है कि अपनी खुदी का इनकार करना और खुदा पर अपने भरोसे का इजहार करना। अपनी कुव्वत, अपने जोर, अपने वसाइल या किसी भी चीज जिस पर हमारा भरोसा है उसका इनकार करके खुदा की कुव्वत और जोर पर भरोसा करने का नाम रोजा है। यह बात हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे अगर हम एक हवाला पढ़ें, और यह हवाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा ईमान है कि यह आपको जो मसीही रोजा है, जो बाइबली रोजा है, उसकी एक दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है उसे समझने में मदद देगा। और ये हवाला जो है ये तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 4 आयात है। जरा इनको गौर कीजिए और फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि ये रोज़े के बारे में हमें क्या सिखाता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनके साथ बाद अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो एन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी करवाई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। अब यहोशफत की ये जो स्टोरी है, ये बाइबल की जो मशहूर तरीन वाकयात हैं उनमें से एक है। आसपास की जो कौमें हैं वो इकट्ठी होके आती हैं और एक बहुत बड़ी वो फौज इकट्ठी कर लेती हैं और वो आकर यहूदा पर हमला करना चाहती हैं। अब होना तो ये चाहिए था, जो असूलन ये था कि यहोशफत जो था वो अपनी फौज को इकट्ठा करता, उनकी कुछ जंगी मशकें करवाता, उनको अच्छा खाना देता, उनको मजबूत करता ताकि जंग के लिए तैयार हुआ जाए। लेकिन वो जानता था कि मेरी फौज इतनी बड़ी नहीं है, मेरी जो कुव्वत है इतनी नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूं। तो वो फैसला करता है कि ये जंग में हथियारों से लड़ने की बजाय मैं घुटनों पर लड़ूंगा। यानी कि उसने कहा कि मैं दुआ और रोजे के जरिए से खुदा से मदद जो है वो तलब करूंगा। और स्टोरी फिर कुछ यूं बढ़ती है आगे कि उसके बाद हम देखते हैं कि एक नबी जो है वो बताता है कि तुम लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम जाओ और वहां खुदा की हम्द करो और खुदा खुद ही ये जंग जो है तुम्हारे लिए जीत जाएगा। और यहोशफत इस तरह से ये जंग जो है वो जीत जाता है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है उससे लिहाज से ये हवाला बहुत ही अहम है। यहां पर हमें रोजे का एक और मतलब बताया गया है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जैसे यहोशफत ने बजाय इसके कि वो अपनी ताकत पर भरोसा करता, उसने रोजा रखा और पूरी अपनी कौम से कहा कि आप रोजा रखो। तो और यूं उसने अपनी जो फौजी कुव्वत है, जो उसकी अपनी फौज है, अपने जंग के हथियार हैं, अपनी जो कुव्वत है, उसका इनकार किया और उसके बरअक्स उसने दुआ और रोजे के जरिए से खुदा पर अपने भरोसे का इजहार किया।
और यूं हम देखते हैं कि रोजे का जो मतलब बनता है वो अपनी कुव्वत, अपने जोर, अपने वसाइल, अपनी ताकत और जिस भी चीज पर हम भरोसा करते हैं उसका इनकार करके खुदा की ताकत, खुदा की हिकमत, खुदा के जोर पर भरोसा करना। लेकिन हम कहेंगे कि ये किस तरह से रोजा जो है वो इस खुदा पर भरोसे का इजहार है। तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप खाना क्यों खाते हैं। और जाहिर है आप कहेंगे कि बाज लोग तो कहेंगे शायद जायके के लिए, लेकिन जायका बुनियादी वजह नहीं है। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम कुव्वत हासिल कर सकें, जिंदा रहने के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए हम खाना खाते हैं। और इसलिए ताकि हमारे अंदर ताकत आए और हम वो अपने रोजमर्रा के जो काम हैं उनको अंजाम दे सकें। तो अब अगर कोई शख्स खाना ना खाए तो ये किस बात का इजहार है। अगर कोई ऐसा करे तो फिर वो ये बात का इजहार कर रहा है कि वो अपनी कुव्वत से इन कामों को करना नहीं चाहता है, कि उसकी ताकत जो है इन कामों को करने के लिए काफी नहीं है। और ये बात इसलिए भी दिलचस्प है मेरे अजीजों कि जब आप कहते हैं दुआ के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि आए हम दुआ रोजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुआ है हमने पिछली वीडियोस में देखा कि उसका जो मसीही मतलब है, मसीही ईमान के मतलब दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि वो खुदा पर भरोसे का इजहार करना है। अब दुआ करने का मतलब ही खुदा की हिकमत, खुदा की राहबरी, खुदा की कुव्वत और जोर पर भरोसा करना। और जब हम रोजा रखते हैं तो तब भी हम ऐसा ही करते हैं। तो यूं हम कहेंगे कि दुआ खुदा पर भरोसे का इजहार है और उसके साथ रोजा शामिल हो जाए तो यह सोने पे सुहागा है। अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि सुहागा क्या होता है, एक तो वो होता है जो गांव में हल चलाने के लिए और जमीन को जो है वो सीधा करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां पर जब हम इस कहावत में लफ्ज सुहागा इस्तेमाल करते हैं तो ये खास किस्म का केमिकल होता है जो सोने पर लगाया जाता है और उसे बाद में गर्म किया जाता है तो वो सारी की सारी उसकी जो मैल निकल जाती है और सोना जो है वो खालिस ना सिर्फ हो जाता बल्कि वो ज्यादा चमकदार हो जाता है। इसीलिए हमेशा से कलीसिया इस बात पर ईमान रखती आई है कि वो ना सिर्फ दुआ करे बल्कि साथ में रोजा भी रखे। तो मेरे अजीजों, जब आप रोजा रखते हैं तो यह सिर्फ मातम करना नहीं है। रोजे का मतलब वाहिद मकसद जो है वो पछताना नहीं है, बल्कि ये खुदा की ताकत पर भरोसे का इजहार है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं, बल्कि उसके साथ जब हम दुआ करते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, अपने उस मामले को खुदा के हुजूर में रखते हैं, तो यूं हमारी दुआ जो है वो दो आतशा हो जाती है, यानी उस सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अगर इन दिनों में आप रोजे रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आप साथ में इन बातों को भी याद रखिए कि ये अपनी कुव्वत, अपने जोर का इनकार है। और अगर आप किसी ऐसे मामले से गुजर रहे हैं जो आप समझते हैं आपकी पहुंच से बाहर है, तो तब भी मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप जरूर रोजा रखें, दुआ करें। और मेरा ईमान है कि इस दौरान खुदा आपको कुव्वत देगा उन कामों को करने की भी जो हमारे अपने बस में नहीं है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।